यार जब टेलर कपड़े ख़राब करता है ना तो कितना बुरा लगता है। मतलब मेरी मम्मा को हंसी आ रही है। टेलरों से ना मेरी ये गुजारिश है, हाथ जोड़ के, हंसते हंसते पागल हो जाओगे। दिमाग ख़राब हो गया मेरा बहुत ज़्यादा। के दिया है यार, हद हो गई है। देखना ऐसे कौन सिलता है कपड़े। मैंने नमाज के लिए सिलवाया था जो मुझे मस्जिद। ख़राब चीज़ तो मेरी ख़राब हो गई, ड्रेस तो मेरी पूरी की पूरी ख़राब कर दी है। अम्मा का कपड़ा ख़राब कर दिया ना टेलर ने। अब लड़ तो नहीं सकते उनसे, रमज़ान में जो भी है उन्होंने बताइएगा मतलब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। हर लड़की समझ सकती है इस वाली सिचुएशन को। काकाची पिंडाके कड़दोगे मेमो टेंडरे ഇത് നല്ല മൂടില്ല കണ്ടോ. ഹായ് फ्लावर पिड़के पकड़ो, फ्लावर पकड़ो। मिमी फ्लावर टच करो, व्हाइट फ्लावर। वेयर इज व्हाइट फ्लावर? वेयर इज व्हाइट फ्लावर मिमी? तो फ्रेंड्स ये बना रही थी मैं आज अपनी सहरी। और आज मैं अपनी सहरी में ना सिर्फ क्या लूँगी, ओट्स लूँगी। ओवरनाइट ओट्स होते हैं ना, वो लूँगी फ्रूट्स के साथ और कुछ नट्स के साथ। दैट्स इट, सिर्फ यही मेरी सहरी होगी। और ये अपने आप में ना बहुत सफिशेंट होती है। और इसके साथ ना मैं चिया वाटर जो होता है ना, चिया सीड का जो वाटर होता है वो भी ले लेती हूँ। तो वो अपने आप में एक बहुत सफिशेंट मील होता है ये। अच्छा कुछ लोग ना इसको कच्चे दूध में ही ऐसे ही डाल लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बॉईल करके ना फिर रखती हूँ इसको ओवरनाइट फ्रिज के अंदर। तो मुझे ना वो कच्चे वाला जो टेस्ट होता है ना वो मुझे इतना पसंद नहीं, तो मैं थोड़ा सा बॉईल करके और फिर ये पूरा अपना बाउल ऐसे रेडी करके रख देती हूँ। तो मतलब मुझे सहरी में ना इतना ईजी होता है ये, बस मैं फ्रिज में से इसको निकालती हूँ और खा लेती हूँ। मुझे कुछ पकाना कुछ भी करना नहीं पड़ता है। और ये अपने आप में मैंने बताया ना, मतलब इसमें नट्स हैं, फ्रूट्स है, दूध है, ओट्स हैं, सारी चीज़ें। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सफिशिएंट मील हो जाता है। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी नट्स अपनी पसंद के, कोई भी जो भी मेरे पास होते हैं वो मैं डाल देती हूँ। मतलब ज़्यादातर मैंने सहरी में ना यही खाया है। और मैं बता रही हूँ इससे ना मुझे पूरा दिन बहुत फिलिंग रखता है ये, और काफ़ी अच्छा सहरी ऑप्शन है ये। ठीक है, उसके बाद चल रहा था घर का काम कुछ ऐसे, मिमी के टॉयज़ वगैरह वॉश कर रही थी मैं। ईद से पहले क्लीनिंग मतलब आने ही वाली, आधे रोज़े हो चुके हैं तो वो सब शुरू हो गई थी। और यहाँ पे जावेद खड़े हैं और मेरे ससुर जो हैं वो खड़े हुए हैं कहाँ पे, जो हमारा नहीं मेरे जेठ का जो घर बन रहा है वहाँ पर। तो वो लोकेशन पे गए हुए थे साइट पे, तो वहाँ पे ही काम वाम चल रहा था, घर का काम चल रहा है। जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं निकल गई हूँ अपने काम के लिए, मतलब टेलर शॉप जाने के लिए। और केरला में ऐसी गर्मी पड़ रही है ना घमासान कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब मैं अपना फेस दिखा रही हूँ, घर से निकलते रेड पड़ गया था, इतना पसीना ऐसे फेस में ना ऐसे रैशेज़ हो रहे थे गर्मी से। जी 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 जी, दिमाग ख़राब हो गया मेरा बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स दिमाग ख़राब क्यों हो गया पता है? आई तो थी मैं टेलर के यहाँ से अपने कपड़े लेने के लिए, मतलब स्टिचिंग का डेट थी आज, उसने देने का वादा किया था, वो लेने आई थी। लेकिन आना पड़ा मुझे ये कपड़ा ख़रीदने की शॉप में। पता है क्यों? क्योंकि मेरी ना टेलर ने वो जो मैंने स्टिच कराया था अपना ड्रेस, वो पूरा इतना बर्बाद कर दिया ना। स्पेशली उसकी स्लीव्स इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पता नहीं कितनी तरह, इतना ज़्यादा मैंने उसको कपड़ा दिया था, उसमें उसने इतना ज़्यादा कट जोड़ पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब मैं कुछ उसको लेस से ठीक करूँगी, क्या करूँगी, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था उस टाइम पे। और मतलब होता है ना कि आप सोच के कुछ और जाते हो फिर होता कुछ और है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और इतना मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और इतना बड़ा बुटीक है वो, ये भी नहीं कि कोई छोटा मोटा टेलर का शॉप हो, बड़ा बुटीक है। और उसमें मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि लोग कैसे कर लेते हैं। मतलब इतना ख़राब काम, इतनी अनफिनिशिंग चीज़ की थी। अब उसकी स्लीव्स को ना मुझे पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। बाकी तो मैं काम चला लूँगी, लेकिन स्लीव्स के लिए फिर मैंने ये अलग से पूरा कपड़ा ले लिया था इसका। अब पूरी स्लीव्स पूरी चेंज करानी पड़ेंगी मुझे उसकी। तो ये चीज़ ना इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई थी मेरे साथ कि मैं क्या बताऊँ आपको। यार जब टेलर कपड़े ख़राब करता है ना तो कितना बुरा लगता है। मतलब जो लोग स्टिच कराते होंगे ना उन लोगों को पता होगा। और वो भी एंड टाइम पे, अब ईद आने वाली है, अब मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ ना बस मुझे पता है।
मतलब अब मैं वो ही पहनूंगी, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, या फिर कुछ ऑर्डर करूँगी ऑनलाइन। मैंने ऑर्डर करके रखा है लेकिन उसकी जो डिलीवरी डेट है वो काफ़ी लंबी दिखा रही है, तो अब पता नहीं क्या होगा, देख लेते हैं। लेकिन ख़राब चीज़ तो मेरी ख़राब हो गई, ड्रेस तो मेरी पूरी की पूरी ख़राब कर दी है। अब मैंने अब लड़ तो नहीं सकते उनसे, रमज़ान में जो भी है उन्होंने मेहनत की है लेकिन वो सही रंग नहीं लाई उनकी मेहनत, जो बात है। अभी मैं रोड साइड पर हूँ, बाहर हूँ, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप लोगों के साथ भी होता होगा ना ऐसा ज़रूर, अगर होता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा मतलब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। हर लड़की समझ सकती है इस वाली सिचुएशन को कि मतलब ना कैसे दिमाग ख़राब होता है। और वापस आने के रास्ते में ये सुपरमार्केट से हमें कुछ सामान लेना था, तो जावेद वहाँ से सामान लेकर आ रहे हैं। अब हम जाएंगे वापस घर, इफ़्तार की भी तैयारी करनी है, बहुत सारे काम होते हैं रमज़ान में, उसके अलावा इतना हेडेक हो जाता है ना इन सब चीज़ों से। और ये ना होता ही है, मतलब टेलर ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, उनको कितना भी बताओ वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे शाम में ना मैं मिमी को, शाम नहीं थी 4 बज रहे थे, और मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन टाइम से बचाने की जितनी कोशिश हो सकती है उतनी करती हूँ मैं अपनी तरफ से। तो इसको लेकर बाहर आ गई थी। यहाँ पे बहुत सारे ये मुर्गा मुर्गी पेट एनिमल्स हैं, तो ये इनके साथ प्ले करती है यहाँ पे आके। और मतलब मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब ना थोड़ा सा इसको स्क्रीन से बचाया जाए किसी भी तरह। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, हमारे एफ़र्ट आगे ना आगे इंशाल्लाह कभी ना कभी तो ये एफ़र्ट्स हमारे रंग लाएंगे। और ये है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये हमारी इफ़्तारी है। इफ़्तार तैयार हो गया था। आज मैंने बनाए थे जी ये आलू प्याज के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े, मतलब मिक्स नहीं है ये, आलू प्याज के अलग हैं, मिर्ची के अलग हैं। फ्रूट चाट है, फ्रूट्स हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ चाट मसाला वाला जो ये होती है ना फ्रूट चाट, वो खाते हैं। और कुछ लोग जो सादे फ्रूट्स खाते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जो है उनको कुछ दिक्कत है, अल्सर की प्रॉब्लम है, कुछ लोग मतलब बिना मसाले का खाते हैं। तो इस तरह से वो बनी थी आज। खीर है, वो एक तरह का पायसम है, केरला में बनता है, वो है वो, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इफ़्तार की जो रौनक होती है ना वो बहुत ही होती है। ना चाहते चाहते भी ना आप चाहते हैं कि ये ना करे वो ना बनाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अल्लाह ताला ना मतलब इतनी बरकतें दे देता है रमज़ान के महीने में कि मत पूछो। और ये मैंने बनाया था जी आज पाइनएप्पल का जूस। मैंने नहीं बनाया था एक्चुअली, ये जावेद ने बनाया था, मेरे हस्बैंड ने बनाया था, और बहुत अच्छा लगा था। घर में फ़्रेश जूस बना लेते हैं हम लोग रमज़ान में, क्योंकि केरला में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता ही नहीं सकती आपको, इतनी गर्मी पड़ रही है। जैसे दिल्ली में होती है ना जुलाई मंथ में जो गर्मी होती है, वैसी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। और दिल्ली में तो काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छी तरीके से रमज़ान गुजर गए, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई बहुत ही मुश्किल था रमज़ान रख पाना। इतना मुश्किल है ना, मतलब गर्मी ऐसे कि खड़े खड़े इंसान गिर जाए चक्कर खा के, इतनी गर्मी है। और ये पूरा इफ़्तार माशाल्लाह से मैंने बना लिया था, और यहाँ पे सर्विंग चल रही है अभी इफ़्तार होने से पहले। और ये एक तरह का पायसम होता है केरला का, मतलब ये सूजी से बनता है, और इसको ना इस तरह से पिया जाता है। यहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश कह लीजिए, जो कि स्पेशली रमज़ान के टाइम पर बनती है, रवा से बनती है ये, ऐसा मुझे बताया मेरी मदर इन लॉ ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने। आप लोगों के इफ़्तार कैसे जा रहे हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं, मेरे साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिएगा। इतनी अनफिनिश्ड, ये देखो इसके, ये देखो ये कितना बड़ा, ये क्या बना के दिया है यार, हद हो गई। ये देखना ऐसे कौन सिलता है कपड़े, ये देखो, ये देखना पूरे धागे निकले हुए हैं इसके अंदर, एक एक चीज़ निकली हुई है। ये देखो ये कौन सिल के देता है यार। और देखो कोई इंटरलॉक भी नहीं करी, कोई इंटरलॉक नहीं करी, इंटरलॉक तो दूर की बात है, सिलाई भी तो नहीं ढंग की करी है। ये क्या बना के भेज दिया, ये देखो ये देखो सारा एक एक धागा, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं, मैं दिखा रही हूँ, ये देखना हद हो गई है। और ये देखो ये देखो ये देखो सारे धागे ऐसे निकले, मतलब ऐसा इतना महंगा कपड़ा लाके मैंने उसको दिया, इतना ये सब धागे धूगे सब ऐसे निकले हुए हैं, क्या ही तो बना के। और इसकी ना सबसे फ़नी, इसका ना सबसे फ़नीएस्ट पार्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, मतलब हंसते हंसते पागल हो जाओगे।
मुझे पहले तो गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, उसके बाद मुझे हंसी आ रही थी। पता है क्यों हंसी आ रही थी? जो लेस मैंने इसमें लगाने के लिए दी थी ना, वो कम पड़ी होगी, ठीक है, समझ आ गया कि चलो भाई लेस कम पड़ गई। कम पड़ गई तो आप मुझे फ़ोन करके मतलब बता सकती हैं ना कि अब भाई जो लेस है वो कम पड़ गई है और अब मैं इसको लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैं क्या करूं, पूछता है ना इंसान, या तो नहीं लगाता है या तो नहीं सिलता है। अब उन्होंने अपना दिमाग चलाया, जो मेरी टेलर है ना मतलब पहले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, अब मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि अब मुझे पता है कि इसको कुछ कर नहीं सकते, तो अब मुझे आ रही है हंसी। तो उन्होंने चलाया अपना दिमाग चला के उन्होंने इस शरारे में, ये शरारा है एक्चुअली, मैंने शरारा सिलवाया था, तो उन्होंने वो जो लेस थी ना इसमें लगा दी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, मैं कैसे एक हाथ से कैसे ही दिखाऊं, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा। मतलब उन्होंने ना, मैं नीचे रख के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, आधे शरारे पे नीचे बॉटम में ना लेस लगवानी थी मुझे, तो ये इन्होंने लगाई लेस, ठीक है, लेस लगाई और ये लेस इतनी ही आई इसमें, हाफ, तो हाफ पे उन्होंने छोड़ दी, हाफ एक तरफ के पैर में इन्होंने हाफ लेस लगा के और हाफ पैर छोड़ दिया। अब कोई अक्लमंद होता है, या तो वो बिल्कुल ही नहीं लगाएगा, या फिर वो लगाएगा तो चलो एक पैर पे कंप्लीट होगी, फिर बता देता कि लेस कम पड़ गई है आपकी, दूसरे पैर के लिए नहीं है। उन्होंने क्या सोच के भाई दोनों लेग में हाफ लेस लगा दिया। मेरी मम्मा को हंसी आ रही है। दोनों लेग्स में हाफ लेस लगाई है, वो ना इधर का था ना उधर का। मुझे इतनी हंसी आ रही है ना अब, मतलब कल जब मैंने देखा था तो मेरा दिमाग उड़ गया था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था तो मुझे लगा इससे फनीएस्ट चीज़ और क्या ही हो सकती है। मतलब दोनों पैरों पे ना एक पे पूरी लगी ना दूसरे पे पूरी लगी, दोनों पे हाफ ऐसे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं हंस हंस के, मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना। उनका दिमाग सोच के कि उन्होंने क्या, मैं गिर जाओगी वहाँ से। गिर जाओगी, दिखा रही हूँ अभी, प्रॉपर दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो जी जनाब, अल्लू ध्यान से, ये देखो जी जनाब, ये लेस आई यहाँ पे, ये उसका पूरा एक पैर है, ठीक है, ये इस तरह से मैंने ज़मीन पे फैला दिया, ये मतलब जो अनारकली वाले प्लाजोज होते हैं ना वो है ये, ठीक है। तो इसके शरारा, प्लाजो नहीं सॉरी, वो शरारा, ए लाइन शरारा कह लो या मतलब वो प्लाजो कह लो, वो अनारकली टाइप का जो होता है वो। मम्मी एक सेकेंड हटना बेटे। तो ये उसका पूरा एक पैर इधर है और एक ये इधर है, तो एक पैर में जो उन्होंने बॉटम में लेस लगाई थी ना, ये देखो यहाँ से लेस लगती हुई आ रही है जी, आ रही। और यहाँ पे वो लेस देखो, यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन में ये लेस यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है, और ये नीचे में यहाँ ख़त्म हो गई। अब ये हाफ जो प्लाजो है ये बिना लेस का है। देखा आपने, ये बिना लेस का प्लाजो है, इसमें हाफ में लेस लगी है, हाफ में लेस नहीं लगी है। और यही हाल दूसरे वाले पैर का भी है इसके, वो दिखा देती है, ये देखो दूसरे पैर का भी यही हाल है। इतनी मुझे हंसी आ रही है ना अब इसको देख के, कल भाई बहुत गुस्सा आ रहा था जो बात है। ये देखो अब इसमें यहाँ से लेस शुरू हुई, ठीक है, हैं, और ये देखो यहाँ तक आई और नीचे में यहाँ तक आई, और इसके आगे जो है वो लेस नहीं है। ये देखो, अल्लाह, मतलब मैं क्या ही उनका दिमाग सोचूं कि हंसूं कि रोऊं, समझ नहीं आ रहा। ये जी मेरा ईद का आउटफिट का उन्होंने कर दिया सत्यानाश। और मिमी यहाँ बैठ के तुम दूध पी रही हो, इधर मम्मा का ड्रेस पूरा ख़राब हो गया। मिमी आप बैठ के दूध पी रही हो और मम्मा का ड्रेस पूरा ख़राब हो गया है ना। मम्मा का ड्रेस देखो, मम्मा का ड्रेस नहीं, अब तुम और ख़राब मत करो उसको, मज़ीद और ख़राब मत कर दो। तो मैं ये बस बोलना चाह रही हूँ कि सारे टेलरों से ना मेरी ये गुजारिश है हाथ जोड़ के, अगर आपको समझ ना आया करे ना कि मतलब इसको, अगर कोई कस्टमर आपको समझाता है कि भाई कैसे करना है,
नहीं समझ आता आपको डिज़ाइन, ठीक है, आप भी इंसान है, मैं समझ सकती हूँ इस बात को, नहीं आते एक बार में समझ में, हज़ारों कपड़े होते हैं आपके पास सिलने के लिए, प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, तो दोबारा पूछने में ना कोई शर्मिंदगी नहीं है। फ़ोन नंबर्स आपके पास होते हैं अपने कस्टमर्स के, फ़ोन करके पूछ लिया करें। फ़ोन करके पूछने में क्या दिक्कत है भाई, कि भाई नहीं आ रहा भाई हमें समझ में। और ये देखो, ये हमारी मिमी की मास्टरपीस है, और ये मिमी का लाला हौशी, और ये मिमी का मास्टरपीस। मेरी बेटी बड़ी होकर पेंटर बनेगी 100%, है ना मिमी? अल्लाह बेहतर जाने क्या बनेगी, जो भी बने, बस जो भी बने टेलर ना बने, ऐसी वाली टेलर ना बने। अब मैं क्या ही बोलूँ। मैं कल से इतना टेंशन में थी, एक तो ये ड्रेस ख़राब हुई, ठीक है, और एक जो मेन ईद की ड्रेस थी, ये तो चलो ऐसा है कि मैंने, एक होता है ना ऑप्शन, आप 4-5 चीज़ें बनवाते हो, उसमें एक ऑप्शनल था, चलो ठीक है। जो मेन आउटफिट था, मेन जो मैंने नमाज के लिए सिलवाया था, जो मुझे मस्जिद पहन के जाना था ईद की नमाज के लिए, उसकी जो वाट लगी है भैया, उसकी तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि उसकी क्या ही वाट लगी है। वो तो टेलर ने, उसने भी जो अपना वो दूसरे टेलर को दिया था, ठीक है, तो वो बुटीक, नॉट टेलर, कोई वो दर्जन नहीं है, वो प्रॉपर बुटीक में मैंने दिया था, और उन्होंने जो उसकी ऐसी की तैसी मारी है ना, और बाप रे, जो भी बता दो सब उस टाइम पे हाँ 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 ठीक है हाँ हाँ ओके 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 ठीक है, बट जब लास्ट में जो चीज़ सिलकर आती है ना, बनकर आती है भाई साहब, वो होती है टेलर के हिसाब की, जो उन्हें अच्छा लग रहा होता है, जो उनको बनाना होता है। तो जी ये था आज का पूरा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह का एक हेयर पैक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।